जाति भारत की सच्चाई है। कायदे में राजनीति जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए कायदे से, लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड है नहीं। आप जानते हैं कि जात पात की राजनीति इस देश में आई ही इसलिए क्योंकि जातीय व्यवस्था समाज में थी और एक बहुत बड़ा वर्ग इस जातीय व्यवस्था की वजह से प्रताड़ित भी था। तो जब जातीय राजनीति शुरू हुई, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों में एक खुशी की लहर भी थी कि अब उनका प्रतिनिधित्व होगा, सांकेतिक ही सही, लेकिन वो प्रयास करेंगे इसको अनुपातिक बनाने का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाने का। इस सब के बीच में एक वर्ग ऐसा भी था जिसका ये मानना था कि ये जात पात की राजनीति, हम लोग किस तरीके का मुल्क बना रहे हैं, ऐसे कैसे राजनीति होगी, समानता नहीं आ रही है। तो दोनों ही बातें कही जा रही थी और इन सारी चीज़ों का गढ़, बहुत बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश था। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद यहाँ से, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें यहाँ से, आबादी इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से जातीय व्यवस्था वैसे पूरे देश भर में है, लेकिन क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो जातीय व्यवस्था भी ज़्यादा है और जाति पर आधारित राजनीति भी सबसे ज़्यादा है और सबने की है। लेकिन 2027 के चुनाव के आने से पहले ये क्या सूझी योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने एक फरमान निकाल दिया कि अब जाति के आधार पर राजनीतिक रैली बंद, बैन। एक ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यह क्या जरूरत पड़ी कि उनकी पार्टी खुद, जिसके अलायंस गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको जाति के नाम इस्तेमाल करने पर आप बैन लगा रहे हैं। क्या ये डर की वजह से लिया गया फैसला है कि कहीं जातियां और मोबिलाइज ना हो जाएं, या फिर जैसे कि बताया जा रहा है सीधे सीधे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसी का हम पालन कर रहे हैं? सच्चाई क्या है और क्या ये उत्तर प्रदेश में मुमकिन भी है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें ये लिखा है कि इट सीक्स द रिमूवल ऑफ कास्ट डिस्प्लेज इन पब्लिक, कि जाति के आधार पर जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं कि फलाना समाज, ढिमकाना समाज, ऐसे समाज विशेष की जो मेंशन होता है पोस्टर पर, रैली में, उन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि इसको लेते ही तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सरकारी आदेश इशू कर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि पूरी तरीके से जाति के आधार पर होने वाली राजनीतिक रैली पर हम रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आप ब्राह्मण समाज रैली, ब्राह्मण चेतना मंच, इस तरीके की अगर आप रैली करेंगे, राजनीतिक दल करेंगे, तो उस पर आधिकारिक रूप से रोक है। गोंड महासभा अगर अपनी रैली करना चाहता है तो उस पर रोक है, अगर जैसे किसी राजनीतिक दल के तहत वो करना चाहते हैं। निषाद, अगर एक कोई राजनीतिक दल अपने जाति का इस्तेमाल करके रैली करना चाहता है तो उस पर अब उत्तर प्रदेश में रोक है। इसी तरीके से ये हर चीज़ पर लागू होगी। अब ये बहुत बड़ा आदेश है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, ख़ास तौर से जहां चुनाव आने वाला है। और यूपी ऐसा होता है कि आप ये समझ लीजिए कि अगला चुनाव 2027 में है ना, अभी 2025 चल रहा है, ये गणित अभी से शुरू हो गई। 2-2 साल पहले उत्तर प्रदेश में आपको चीज़ें हिलती डुलती दिखाई देने लगती हैं, वही चीज़ हो रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का इस्तेमाल करके एक ऐसे वक्त में जब खुद बीजेपी की सरकार कास्ट सेंसस के लिए हां बोल चुकी है, केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस कराएंगे, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में आप जाति के आधार पर रैली बैन कर दे रहे हैं। इसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, क्या ये अखिलेश यादव की पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक फॉर्मूला पीडीए का खौफ है? क्या अखिलेश पीडीए में बहुत सफल हो रहे हैं? क्या वो
अलग अलग जातियों को, छोटी छोटी जातियों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, दलित हों, उस समाज को रिझाने में बहुत हद तक वो सफल हो गए हैं। और ये एहसास अब भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है कि आप 2022 में तो किसी तरीके से निकाल लिए योगी आदित्यनाथ की शक्ल, छवि, और बीजेपी का एक जो रिलीजियस पोलराइजेशन का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। और मैं प्रदेशों की और नेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ ने खुद किया 80-20 और तमाम वो बातें याद कीजिए। ऐसे वक्त में जातीय व्यवस्था को आउट कर देना, उसकी रैली को बैन कर देना, ये क्या अखिलेश यादव के पीडीए का डर है? ये है सबसे पहला सवाल। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। जाहिर सी बात है बीजेपी इस बात को कभी मानेंगे नहीं। The government decision on caste restricting its use in various forms in political rallies is actually has been done on the orders of the High Court. But it is a welcome move. Politically, it will help the BJP and the government to counter the Samajwadi Party's PDA formula. We all have seen how PDA formula had helped the Samajwadi Party to do wonders in 2024 elections. And the party is again gearing up for the 2027 polls, and UP is a very, very important state for the ruling Bharatiya Janata Party here. However, I find two contradictions in the entire thing. One, on the one hand, we are doing caste survey, which could be a decision, a political decision again, but it will also create social disharmony. And on the other hand, we use various communities in our address, in our political address, otherwise like Muslims, say Christians. So our forefathers wanted to build a casteless society. The idea was that why should we use caste and communities? We want progress of the country. So social harmony, communal harmony is what we are looking at. I think the government will also look at it and stop using various communities also. That would be actually welcome. Ban using caste, ban using communities, and concentrate. Let India be one and progress. दूसरी बात, बीजेपी खुद पॉलिटिकल फायदे के लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और बाकियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा करती है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। 2017 में चुनाव जीतने से पहले किसी भी नेता का बयान उठा लीजिए तो वो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से दलितों में जाटव और नॉन जाटव वोट कैसे उसका दो फाड़ हुआ है और कैसे वो बीजेपी की ओर गए हैं और मायावती को छोड़ करके आए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल इतना आरोप के बीच में कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस सब चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, ज़िले की जो इकाइयां हैं वो ब्राह्मण एकता मंच, ब्राह्मणों को साथ जोड़ने का मुहिम छेड़े हुए हैं। कौन कर रहा है? ये तो बीजेपी कर रही है ना। ब्राह्मण क्या हुई? जाति हुई। और ये तो अभी हो रहा है, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये नियम अपने ऊपर लगाएंगे या नहीं? प्रतिबंध तो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर भी प्रतिबंध करना पड़ेगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अपने ही फॉलोइंग घटक दल हैं। नाम सुनिए। निषाद पार्टी, जिनके नाम में ही जाति है, संजय निषाद उसके हेड हैं, एनडीए सरकार में है। अपना दल एस, आप जानते हैं कि ये कुर्मी जो वोट बेस है उसका प्रतिनिधित्व अपना दल एस करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबी, ये सारी वो पार्टियां हैं जो जातीय आधार पर पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी के साथ हैं। तो जब इन रैली बैन हो जाए, अब सोचिए संजय निषाद के दिल पर क्या बीतेगी। आपके घटक दल हैं, आज से नहीं, मतलब लोग इधर उधर टहल गए, ये तो आप ही के साथ थे और आपके साथ रहने पर इनके तो नाम में ही जाती है। तो फिर ये अपने मतलब क्या नाम रख लेंगे? निषाद पार्टी की जगह क्या अपने आप को पार्टी बुलाएंगे?
संजय निषाद अपना पूरा नाम नहीं लिखेंगे तो क्या बस संजय लिख लेंगे? और फिर क्या जब अपने वर्ग के बारे में, अपने समाज के बारे में बात करेंगे तो क्या बीप बीप करेंगे? तो ये किस तरीके का आदेश है और अपने ही घटक दल इसको किस तरीके से देखेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप इस तरीके के आदेश का पालन कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। लोग इसका तोड़ ढूंढने लगेंगे। और मैं ज़रा एक कदम और आगे जाकर के आपको बता दूं, खुद बीजेपी जिसने ये नियम लगाया है वो खुद इसका तोड़ ढूंढेगी। होगा क्या कि राजनीतिक दल, आदेश कहता है कि कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं हो सकती, ठीक, राजनीतिक दल नहीं कर सकते। तो जब राजनीतिक दल ये नहीं कर पाएंगे, हालांकि आदेश बहुत साफ है और बहुत स्पष्ट है, वो ये कहता है प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज कॉलिंग देम अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल यूनिटी। बताओ, अब तक आप जो कर रहे थे वो क्या था? अब तक जो अलग अलग महासभा हो रही थी, फलाना समाज की सभा, ढिमकाना समाज की सभा, अब तक जो हो रहा था उसका क्या? मुझे अभी भी याद है कि जब कैबिनेट रीशफल हुआ था केंद्र में, तो एक बाकायदा नोट आया था जिसमें हमें यह बताया गया था कि इतने जितने अब की बार ओबीसी सरकार, कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इतने प्रतिशत लोग ओबीसी हैं। अब ये कास्ट बेस्ड हिसाब किताब नहीं है तो फिर क्या है? तो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा किया है इस चीज़ को। तो अब एकदम से ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर हो गया अगर इस तरीके से आप रैली कर लें या इस तरीके की बात अगर करें। तो ये तो अनइम्प्लीमेंटेबल है। आप इसको लागू कैसे करेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अपने घटक दल को कैसे समझाएंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खुद इसको कैसे बंद करेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और इसको लेकर के अब राजनीतिक रूप से तो बातचीत हो ही रही है, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं अखिलेश यादव बता रहे हैं कि क्या किया गया है जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। लोगों के दिमाग में जो 5000 साल से ये भेदभाव की मानसिकता है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया है, जो अब जाति पर बातचीत को ख़त्म करने में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि आप उस मानसिकता का क्या करेंगे, जब मुख्यमंत्री था और मैं जब बाहर निकला तो उस घर को गंगा जल से धोया गया। ये बात, उसका जिक्र वो कई बार करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है कि कास्ट रैलीज आप नहीं करने देंगे या बात नहीं करने देंगे तो आप इस बात को हम कैसे क्वेश्चन करें, आपकी इन हरकतों को हम कैसे क्वेश्चन करें। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने वही बात बोली जो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ही कास्ट बेस्ड माइंडसेट है उनका, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको दूर कैसे करेंगे। अजय राय हैं कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि हम तो कभी जाति पर के आधार पर राजनीति करते नहीं हैं, गलत है, ये हर राजनीतिक दल करता है। वो कहते हैं कि बीजेपी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है और आरएसएस के पास जाति के आधार पर प्रतिनिधि हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग वर्ग के लोग हर राजनीतिक दल में होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं राजनीतिक दल में, जैसे कि एक्स सर्विसमैन सेल, सोशल मीडिया सेल, और भी इस तरीके से आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेल, ये सारे सेल बनाए जाते हैं, महिला डिपार्टमेंट, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। लेकिन अंडर कवर सारे राजनीतिक दल में अलग अलग जातियों को रिझाने के लिए भी दल होते हैं और उनकी मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं। तो ये कहना कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे और ये थ्रेट है टू पब्लिक ऑर्डर, ये आप लागू कैसे करेंगे। और फिर से एक सवाल कि आगे बढ़ करके क्या इसको राजनीतिक रूप से, जब अखिलेश यादव जैसे कि वो चुनौती दे ही रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य रूप से, अब जैसे मायावती हैं, उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही पिछड़ों की राजनीति है। हालांकि उनका ग्राफ ज़रा नीचे जा रहा है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो अपनी राजनीति लेकर के कहाँ जाएंगे। जो भी है, अखिलेश यादव अपनी राजनीति लेकर के कहाँ जाएंगे जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, और क्या वो ये राजनीति बंद कर देंगे। बीजेपी के अपने घटक दल अपनी अपनी राजनीति लेकर के कहाँ जाएंगे, क्या वो उसको बंद कर देंगे। और अगर बंद कर देंगे तो क्या ये एक कोशिश की जा रही है कि नैरेटिव पूरी तरीके से बीजेपी वाले नैरेटिव की तरफ चला जाए।
लेकिन क्या ऐसा जाएगा? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, उत्तर प्रदेश एक बहुत तगड़ा लेबोरेटरी है, जातीय राजनीति की लेबोरेटरी है, और इस लैब में, प्रयोगशाला में आप इस तरीके का नियम क्या लागू कर पाएंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप लागू ही नहीं कर सकते, और कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि ये बैकफायर कर जाए। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव के आप ये समझिए कूचे में बहुत सारे एनडीए के घटक दल न जुड़ जाएं, उनके साथ न मिल जाएं, क्योंकि यहां तो वो राजनीति कर नहीं पाएंगे। तो अपने आप को मजबूती से बताने के लिए वो हो सकता है अखिलेश के साथ चले जाएं, बहुत हद तक मुमकिन है। और हां, आखिरी में सबसे बड़ी बात, सपोज, क्योंकि ये सरकार का आदेश है, सपोज अगर सरकार को इसको नहीं ही इंप्लीमेंट करना होता, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट आदेश दे देता है और सरकार का मन नहीं होता इंप्लीमेंट करने का। तो हम जानते हैं अगर सरकार को कोई चीज़ नहीं इंप्लीमेंट करनी है तो उसको कैसे नहीं करना। अध्यादेश ले आएंगे, हाउस में कोई बिल पास कर देंगे, केंद्र में भी होते हुए देखा है हमने, राज्य में भी होते हुए देखा है। तो ये बात तो कोई ना बताए कि देखिए हम तो, हमारा आदेश नहीं है, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट तो एक बहाना है। मकसद राजनीतिक रूप से आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते थे, राजनीतिक रूप से आपको ये लग रहा था कि इसका कुछ फायदा उठा ले जाएं, कुछ तो एक गणित है। अगर आप इस आदेश को लागू करने लगते हैं, सपोज आपने ये आदेश इशू कर दिया, अब आदेश इशू हो गया, पॉलिटिकल रैलीज में जाति का इस्तेमाल करना बैन, चलिए, और उसके बाद भी अखिलेश यादव अगर इस्तेमाल कर लेते हैं या और रैलीज हो जाती हैं, अलग अलग समाज की रैलीज होने लगती हैं, फिर आप क्या करेंगे? क्या इन नेताओं को आप जेल में बंद कर देंगे? जैसे ही आपने ये किया, उनकी राजनीति और मोबिलाइज हो जाएगी, वो और ज्यादा मुखर होकर के जिन जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके बीच जाकर के बोलेंगे, देखो ये नहीं चाहते कि आपका भला हो, देखो ये कास्ट सेंसस में सच निकल आता और सच को हम बोलते, ये उसको दबाना चाह रहे हैं और इस वजह से ये हमको जेल में बंद कर रहे हैं। उनकी तो राजनीति और चमक जाएगी योगी जी। इस वजह से कम मेरा तो ये मानना है कि ये प्रैक्टिकली अनइम्प्लीमेंटेबल है उत्तर प्रदेश में। आप लागू ही नहीं कर सकते, लोग तोड़ ढूंढने लगेंगे, इधर उधर से बात बोलने लगेंगे। तो क्या गणित है, क्या दिमाग में चल रहा है योगी आदित्यनाथ के, 2027 की क्या फॉर्मूला उन्होंने फिट किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।